सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। जी Hello, I'm Vijay. Inspector Vijay here. इंस्पेक्टर विजय, कहिए किससे मिलना है आपको? Mr. कोहली, I mean किशन कोहली यहीं रहते हैं? जी हाँ, लेकिन इस वक्त वो घर पे नहीं है। Strange. 5 मिनट पहले उन्होंने मुझे फोन किया था और कहा था कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन वो तो सुबह से ही घर पे नहीं है और शायद रात को भी देर से लौटेंगे। मैं उनसे बता दूंगी। ऑल राइट? आप? जी, मैं उनकी वाइफ रमोला कोहली। रमोला जी, if you don't mind, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। देखिए ना, आपने मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं कहा। वेल इंस्पेक्टर विजय, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त एक अजनबी आदमी के साथ मेरे जैसी शादीशुदा औरत का पाया जाना सही होगा। सो मैं... आपका मतलब है घर में कोई नहीं? जी नहीं, घर में कोई नहीं है। तो ये बात है। आपने तो मुझसे कहा था कि घर में कोई नहीं है। इंस्पेक्टर, मैंने आपसे ये कहा था कि मेरे पति घर पे नहीं है। आप मिस्टर के नहीं, और जाहिर सी बात है कि मिसेस कोहली के लिए आप कोई अजनबी इंसान भी नहीं होंगे, क्योंकि इन्हीं का स्टेटमेंट था कुछ देर पहले कि ये किसी अजनबी को इतनी रात उनके साथ नहीं रहती। है राइट? Upon Anthony डिकोस्टा। परसों रात को जब के साहब का एक्सीडेंट होने वाला था तो अपन उनका जान बचाया। ओह, इंस्पेक्टर, हो सकता है कि मेरे पति ने आपको उसी एक्सीडेंट के बारे में बताने के लिए बुलाया हो। शायद। एनीवे, वो आए तो उनसे जरूर कहिएगा कि मैं आया था। प्लीज इन्फॉर्म दैट इंस्पेक्टर विजय वाज हियर एंड रेस्ट। टेक केयर। शुभ रात्रि। माय गॉड, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतनी जल्दी लाश कहाँ गायब कर दी? ब्रिलियंट। मुझे तो लगा था कि हमारा काम तमाम हो गया। इतनी आसानी से नहीं।
तुम्हारे हस्बैंड ने हमें इतना बड़ा चैलेंज दिया है, हमें इस सुसाइड को एक मर्डर केस में साबित करना होगा। इतना आसान नहीं है। पर हम करेंगे क्या? सोचना पड़ेगा, टाइम लगेगा। क्यों? हम इस लाश को सबसे पहले एक ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहां इस लाश पे टाइम का कोई असर ना हो। लेकिन ऐसी जगह है कहाँ? यहाँ पीछे एक फार्म हाउस है जिसमें एक कोल्ड स्टोरेज है। अगर किसी तरह हम इस लाश को वहां तक पहुंचा सके तो फिर ये लाश महीनों तक सड़ेगी नहीं और फिर हमें इनफ टाइम भी मिल जाएगा। ब्रिलियंट आइडिया। इधर पीछे से एक रास्ता निकलता है, पर इस वक्त तो वहाँ लॉक पड़ा होगा। तुम फिक्र मत करो बेबी, अब उनके सामने कोई लॉक नहीं रहता। तुम यहाँ रुको, मैं इसको जमा कराता हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हॉर्न बजा दो। हाँ ठीक है? या। तुम? हाँ मैं। क्या हुआ? एंथनी, मुझे लगता है कि कोई हमें छिपके देख रहा है। कोई जानवर होगा। चलो ऐसे चलते हैं, चलो चल। अब कहो, आगे का प्रोग्राम क्या है? हम केके की आत्महत्या को हत्या कैसे साबित करेंगे? That is a very easy job, sweetheart. बहुत ही आसान है, क्योंकि केके पहले से हमारा आधा काम तो कर चुका है। उसने अपने आप को ऐसे शूट किया जो किसी भी तरह से सुसाइड प्रूव नहीं हो सकता। पर हम अपनी एलिबी तैयार कैसे करेंगे? उसके लिए हमें सबसे पहले ये साबित करना होगा कि केके अभी तक जिंदा है और उसके मर्डर होने का एक बहुत ही सॉलिड रीजन तैयार करना होगा, और वही होगी हमारी एलिबी। पर केके तो मर चुका है। हम ये साबित कैसे करेंगे कि केके जिंदा है, और किसके सामने साबित करेंगे? किसी ऐसे आदमी के सामने जो केके को बहुत अच्छी तरह जानता हो, ताकि पुलिस उस पर बहुत आसानी से बिलीव कर सके। यस, लीना कर सकती है हमारा काम। लीना केके की पर्सनल सेक्रेटरी है। वो केके का बहुत सारा काम देखती है। कुछ नहीं तो
एक चक्कर तो लगा ही जाती है। काम होता था तो केके रोक लेता था, वरना वो चली जाती है। एक्सीलेंट, ये हमारे काम आ सकती है। बाय द वे, ये सेक्रेटरी देखती कैसी है? क्यों? मैंने तो ऐसे ही टाइम पास के लिए पूछा। लेकिन लीना के सामने हम ये साबित कैसे करेंगे कि केके जिंदा है? वो तो मेरे ऊपर छोड़ दो। ये आती कब है? सुबह। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग लीना। सर कहाँ है? नजर नहीं आ रहे। अंदर ही कमरे में होंगे। अच्छा लीना जी। उन्हें डिस्टर्ब मत करना। कह रहे थे कि अपनी नई फिल्म के लिए कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं। वो दैट्स अ गुड न्यूज़। मैं उन्हें कांग्रेस करके आती हूँ। सुनो, वो पनवेल जाने की तैयारी कर रहे हैं और कह रहे थे कि उनकी सिटिंग भी वहीं पे है। पनवेल? कमाल है, आज सर बिना विश के ही चले गए। कम ऑन लीना, वो तुम्हारे नौकर है क्या जो तुम्हें विश करके जाएंगे? जी मेरा ये मतलब नहीं था। सर ने पहले ऐसे कभी नहीं किया। उन्होंने तो आपको भी आज विश नहीं किया। उनकी मर्जी। लीना जरा फोन उठाओ, देखो किसका फोन है। हेलो। केके कहाँ है? जी सर तो नहीं है। आप कौन बोल रहे हो? केके को समझा देना कि वो जहां भी जाएगा मैं उससे पहले वहां पहुंच जाऊंगा। वो मुझसे बचकर नहीं जा सकता। मैंने पूछा आप कौन बोल रहे हो? मैं केके की मौत बोल रहा हूं। केके ने मेरा करियर बर्बाद कर दिया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। I'm gonna kill him। जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? केके मेरे हाथों नहीं बचेगा। बहुत ही जल्द मरने वाला है वो। He is going to die। लीना, किसका फोन है? पता नहीं, कोई सर को जान से मार देने की धमकी दे रहा था। वो? पर वो था कौन? पता नहीं, लेकिन उसकी आवाज बड़ी डरावनी थी। कहीं वो। हेलो मिसेस कोहली। हेलो हेलो मिस्टर एंथनी। अच्छा हुआ जो तुम आ गए। अब तुम ही हमारी कुछ मदद कर सकते हो। तुम्हारा शक वाकई में सही निकला। कोई केके को जान से मार देना चाहता है। What? एक बार पहले भी तुमने ही किसी की जान बचाई थी ना। अब तुम ही कुछ कर सकते हो। लेकिन मिस्टर कोहली है कहाँ? देखो ना, वो अभी भी पनवेल के लिए निकले हैं। अपना मोबाइल भी साथ नहीं ले गए। कह रहे थे कि डिस्टर्ब होगा। आई एम सॉरी मिसेस कोहली, फिर तो उनको कांटेक्ट करना मुश्किल है। अब तो पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पुलिस को? फोन किसने रिसीव किया था? जी मैंने। क्या फोन करने वाले ने अपना नाम बताया था? जी नहीं, लेकिन उसकी आवाज बड़ी अजीब और भयानक थी। उसकी आवाज सुनकर तो मेरी रूह कांप गई। इंस्पेक्टर विजय, प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो जो कोई भी है अपनी धमकी सच कर दिखा। रिलैक्स मिसेस कोहली, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए मिसेस कोहली, जब तक मिस्टर केके के बारे में और या उस फोन करने वाले व्यक्ति के बारे में हमें नहीं पता चल जाता, तब तक आई डोंट थिंक सो कि हमें अंधेरे में घोड़े दौड़ाने चाहिए। बेहतर यही होगा कि इंतजार किया जाए। इंतजार? किस बात का इंतजार इंस्पेक्टर? मेरे पति की मौत का या फिर मेरे विधवा होने का? मिसेस कोहली, समझने की कोशिश कीजिए, आपके पास कोई और रास्ता भी नहीं। ये भी तो हो सकता है कि वो धमकी ना हो कि बल्कि किसी ने आपके साथ मजाक किया। नहीं इंस्पेक्टर विजय, वो मजाक नहीं था।
उसकी आवाज में मौत की सनसनी थी। अगर आप उसकी आवाज सुनते ना तो आपको यकीन हो जाता कि वो जो कुछ भी कह रहा था उसे कर गुजरने की हिम्मत रखता है। इंस्पेक्टर विजय वो पहले भी ट्राई कर चुका है, क्योंकि उस रात को जब मैंने केके को एक्सीडेंट से बचाया था तो उस गाड़ी को देख के ही लग रहा था कि वो केके को उड़ाना चाहती है। फिर तो आपने गाड़ी का नंबर जरूर नोट किया होगा मिस्टर एंथनी। नंबर? नहीं, उस नंबर प्लेट पर धूल मिट्टी लगी हुई थी और शायद जानबूझकर लगाई गई हो ताकि कोई पहचान नहीं पाए। बहरहाल मामला वहीं का वहीं है। हम तब तक कोई कदम नहीं उठा सकते जब तक हमें यह नहीं पता चल जाता कि वो फोन करने वाला व्यक्ति कौन है और मिस्टर केके का। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि जैसे कुछ पता चले उन लोगों के बारे में आप लोग मुझे इन्फॉर्म करिएगा। डेफिनेटली, एंड आई एम श्योर कि जल्द से जल्द हमें केके का पता चल जाएगा। अब आगे का क्या प्लान है एंथनी? वेरी सिंपल, हम लोग केके की बॉडी को गाड़ी में डालकर पनवेल के रास्ते पर छोड़ देंगे। पुलिस केस फाइल करेगी कि कुछ अननोन लोगों ने केके को मार डाला। यही हमारा प्लान है। फैंटास्टिक, क्या प्लान बनाया? मगर ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि केके की लाश जब मिलेगी तो बहुत बड़ा हंगामा होगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर हम लोग इन्वेस्टिगेशन से निकल गए तो समझ लो हमारा काम हो गया। जब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वहाँ भी पहुँच जाएंगे। ठीक है, तुम यही रहो, मैं उसकी बॉडी लेकर आता हूँ। ओके। Damn it, सब गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा खुला और केके की बॉडी गायब है। What? हेलो, हाँ शर्मा बोलो। क्या? ओके शर्मा, I'll be there in 5 minutes. Yeah, I'm going to be there. Okay. सर, जानवरों ने लाश की दुर्गति बना दी है। लगता है किसी ने शूट करके यहाँ पर फेंक दिया, सोचा होगा कि जानवर खा जाएंगे। पहचानिए ये लाश किसकी? हाँ सर, यहाँ से जो सामान मिला उससे पता चलता है कि ये बॉडी किशन कोहली की है। किशन कोहली? ठीक है।